नमस्कार, मैं हूं एस कछावा। आज हम पहुंचे हैं नीमच विधानसभा क्षेत्र में स्वराज एक्सप्रेस के स्पेशल प्रोग्राम मतदाता के मन के तहत आज हम जाएंगे जनता के बीच, जानेंगे उनकी मन की बात, टटोलेंगे उनकी नब्ज़। आइए चलते हैं जनता के बीच। स्वराज एक्सप्रेस की स्पेशल पेशकश मतदाता का मन की बात जानने के लिए आज हमारी टीम नीमच विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है। आपको बता दें कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र की 229 क्रमांक नीमच विधानसभा पर हमेशा भाजपा का दबदबा रहा है। इस विधानसभा को संघ की नर्सरी भी कहा जाता है। वर्तमान में लगातार 15 साल से दिलीप सिंह परिहार विधायक सीट पर काबिज है। नीमच विधानसभा में पुरुष 1,14,145 व महिला 1,10,300 और कुल 2,24,445 मतदाता हैं। स्वराज एक्सप्रेस की स्पेशल पेशकश मतदाता के मन के तहत आज हम नीमच विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं और यहां पर आज मतदाता के मन की बात जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल पहले जो चुनावी वादे विधायक दिलीप सिंह परिहार ने किए थे वो अभी पूरे हुए या नहीं हुए। क्या नाम भैया आपका? भारत सिंह सरावत। क्या 5 साल पहले जो चुनावी साल में विधायक दिलीप सिंह परिहार ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए? कहाँ एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है सर। अभी गांव में ना तो जल की योजना है, ना नल की योजना है, ना हमारे गांव में अभी तक शमशान बना हुआ है। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पे शमशान नहीं होगा, लेकिन हमारे गांव में अभी तक शमशान नहीं है। बरसात के मौसम में जब कोई बुजुर्ग आदमी उसका देवलागमन हो जाता है तो उसको जलाने में बहुत दिक्कत आती है। और यहाँ पर पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की कोई व्यवस्था नहीं है सर। पानी हमारे गाँव में सरकारी कुआँ है, तो सरकारी कुआं से अभी तक लगभग सरकारी कुएं के खुदे हुए 15 साल हो गए हैं। 15 साल से बीजेपी सरकार है और 15 साल से अभी तक सरकारी कुएं से घर तक ना तो पाइपलाइन आई है, ना कोई नल जल योजना है अभी तक। शिक्षा को लेकर क्या स्थिति है? सीएम राइज स्कूल खोल रहे हैं, अभी क्या स्थिति है शिक्षा को लेकर? शिक्षा के ये जो वादे कर रहे हैं, जो सीएम राइज स्कूल खोल रखा है, सारे झूठे हैं। मैंने मेरे बच्चे की जो सीएम राइज की जो वो टेस्ट होता है उसकी जो परीक्षा दिलाई थी, उसमें बच्चे का नाम घोषित हो गया था, लेकिन मैं सीएम राइज मनासा गया वहाँ पे तो उन्होंने बोला सीटें खाली नहीं है, अभी स्कूल तैयार नहीं है, तो इसको अगले साल देखेंगे। इस साल भी बच्चे को वापस हमने मजबूरन प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ा। आपका? लवकुश। क्या स्थिति है इस गाँव में? स्थिति तो बहुत ख़राब है गांव में। जो 5 साल पहले पूर्व विधायक जी आए थे तो उन्होंने वादे तो 100 किए थे, लेकिन 100 में से अभी एक भी पूरा नहीं हो पाया है। जैसे कि शिक्षा के विभाग में बात करें हमारे गांव में घनश्याम जी पाटीदार थे पहले विधायक तो पूर्व में, तो क्या कि स्कूल का निर्माण हुआ था जब मैं खुद वहाँ पढ़ाई करता था, तो 15 साल पूर्व की बात है ये। तो वो स्कूल बना हुआ है, उसके बाद में कुछ काम नहीं हुआ है। जैसे कि अभी बच्चे खुले में खेल रहे हैं, ना तो कोई मैदान है, ना बाउंड्री वॉल है। बाउंड्री का काम भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। उसकी भी घोषणा करके गए थे विधायक जी पहले, तो अभी तक वो काम पूरा नहीं हो पाया है। ना बच्चों को पीने का पानी है वहाँ। और स्वास्थ्य के विभाग में जैसे कि हम बात करें, ना कि अभी शून्य है स्वास्थ्य के विभाग में भी। और जैसे कि जैसे करोड़ों रुपए का ट्रामा सेंटर नीमच में बना के तैयार है, लेकिन अभी भी वहाँ से रेफर व्यवस्था चालू है, वहाँ पे कोई इलाज नहीं होता है। डॉक्टर की कमी के कारण वो करोड़ों का ट्रामा सेंटर धूल खा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? तो इसके बारे में हम बताते हैं कि डॉक्टर के वहाँ पे भी डॉक्टर की कमी है और पूरा का स्वास्थ्य विभाग का भी ये छोटी मोटी चूक हो जाती है। जैसे कि ट्रामा सेंटर बना है और उसमें क्या है कि इलाज पूरा नहीं हो पा रहा है, डॉक्टरी कमी। हाँ। और शिक्षा को लेकर जैसे आपने अभी बताया कि 15 साल पहले पूर्व मंत्री ने स्कूल बनाया था, उसके बाद में अभी तक वहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ, बाउंड्री वाल नहीं बनी, पानी की व्यवस्था नहीं हुई। तो ऐसे ही गांव में नल जल की क्या व्यवस्था है, सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कें तो पूरी नहीं हो पाई है अभी। नल व्यवस्था तो पहले की अभी हमारे गांव में कुआं है सरकारी, लेकिन वहाँ से पाइपलाइन अभी तक नहीं आ पाई है और ना ही नलकूप घर घर लगा है। और बहुत समस्या है पानी की, जैसे कि हमारे गांव में कुएं से पानी ला के लाना पड़ता है। पानी की व्यवस्था नहीं? हाँ, पानी की व्यवस्था नहीं है बराबर। वहीं 2018 चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार दिलीप सिंह परिहार को 87,197 मत प्राप्त हुए थे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार सत्यनारायण पाटीदार को 72,340 मत प्राप्त हुए
और बीजेपी विधायक दिलीप सिंह परिहार लगभग 15,000 वोट से जीत गए थे। चुनावी साल में जो विधायक दिलीप सिंह परिहार ने जो वादे किए थे, उन वादों की हकीकत क्या है, हम ग्रामीणों से जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अमर सिंह नाम है। कि 5 साल पहले जो दिलीप सिंह परिहार ने विधायक ने जो वादे किए थे, वो वादे पूरे हुए या नहीं? बिल्कुल कहीं भी नहीं हुआ हमारे गांव में, तो बार कहीं भी सुविधा नहीं हुई। क्या सुविधा नहीं है? कहीं भी ना तो नल योजना हुई, ना सड़क योजना हुई, कहीं भी योजना को नहीं। शिक्षा को लेकर गांव में क्या स्थिति है? शिक्षा में कहीं को नहीं है, सब परेशान है बेचारा। साइकिल ही को नहीं, छोरी उनको कोई टाइम पे भोजन मिले, कोई मिले ही को नहीं, छतरी को नहीं, कोई कपड़ा को नहीं, सब समस्या ही है गांव में। और स्वास्थ्य को लेकर क्या है फिर से? जैसे स्वास्थ्य करोड़ों रुपए का ट्रामा सेंटर नीमच में बना के तैयार कर दिया, फिर भी कोई सुविधा को नहीं, कोई सुविधा को नहीं। प्राइवेट में डिलीवरी करा दिया, 50-50, 60-60 हज़ार रुपये लग रहा है एक डिलीवरी का। सरकारी में जाओ तो ऑपरेशन बोले उदयपुर ले जाओ, कहीं ले जाओ दूसरी जगह, क्योंकि सब विधायक ये सब मिल जाता का है। तब विधायक के फ़ोन करो तो नहीं हो जाएगा, और वो मैडम को पूछे ही कौन अस्पताल में क्या हाल है, पैसा दो उनका इलाज हो जाए। विधायक को फ़ोन आ जाए तो उनके तो सब बिना नॉर्मली डिलीवरी कर दे, दूसरा का ऑपरेशन हुए। 2-2, 3-3 बार मैं जाया था हॉस्पिटल में कि साहब वो मैडम नहीं सुनवाई कर रही है, बोले वो कर देगी, कोई सुनवाई कर। आप मतलब खुश नहीं हो उनके कार्यकाल से? बिल्कुल खुश नहीं है। विधायक साहब ने तो हमारे लिए कोई भी सुविधा नहीं करी आज दिन तक। जी, आपका क्या नाम है? गोविंद। क्या स्थिति है? जैसे गांव में नल जल, मुख्यमंत्री जी की योजना है कि नल जल योजना हर गांव में पहुंचे, आपके गांव में पहुंच रही है? अभी तो नहीं आई, नल जल तो बन के टंकी बन के तैयार है, परंतु पानी तो आता ही नहीं। अभी तक गांव में पानी नहीं आया? हाँ, नल का पानी नहीं आता है। तो और क्या, जैसे 5 साल पहले जो वादे किए थे, कौन से वादे पूरे नहीं हुए? भादा माता रोड की बोला था, तो अभी तक कच्चा ही पड़ा हुआ। हमारा 1.5 किलोमीटर रोड से नहीं, अभी भादा माता से नहीं जुड़ा है। और क्या जो वादे किए थे गांव में वो पूरे नहीं हो पाए? बहुत सारे हैं, जैसे गांव में अभी बहुत जगह तो नाली वगैरह बनना बाकी है कहीं। जैसे अपन स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य में करोड़ों रुपए का ट्रामा सेंटर नीमच में बनकर तैयार हैं, फिर भी वहाँ पे डॉक्टरों की कमी के कारण वो ट्रामा सेंटर करोड़ों रुपए का धूल खा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? ट्रामा सेंटर है तो सुविधाएं नहीं है, तो बेचारे लोग जैसे भी मुसीबत में आते हैं वो उदयपुर के लिए डॉक्टर लिख देते हैं, यहाँ उदयपुर जाते हैं और वो निजी पैसे से खर्च करके एम्बुलेंस वगैरह लेके जाते हैं, और बेचारे मुसीबत में तो लेके जाते हैं, फिर वहाँ जाके पैसे खर्च होते हैं उनके बहुत भारी, ज़्यादा पैसे में कीमत चुकाना पड़ती है। सरकारी हॉस्पिटल की जो सुविधाएं जो तो मिल ही नहीं रही है। शिक्षा को लेकर क्या स्थिति है गाँव की? शिक्षा तो जैसे हाई स्कूल आ गया तो उसकी बिल्डिंग अभी आई नहीं, पैसे नहीं आ रहे, तो उसके अभाव में बच्चों को बैठने की सबकी सुविधा नहीं है। बच्चे किल्लत है बड़ी भारी, वो कमरे बने हुए हैं मिडिल स्कूल के, तो उसमें आते भी नहीं है बच्चे। वो मेटी लगा के उनको बिठा रखा है, टेबल कुर्सी हैं तो उनको बैठने के लिए लगाने के लिए जगह ही नहीं है, तो कहाँ लगाएंगे। तो बच्चे जैसे तैसे पढ़ाई कर रहे हैं, सर भी करवा रहे हैं बेचारे, तो बिल्डिंग नहीं आई अभी। सड़क की क्या स्थिति है गांव में? सड़क तो ये 1.5 किलोमीटर सड़क तो अभी बाकी है, जो वादे करके गए वो तो पीछे आए के देखा ही नहीं उन्होंने, तो 1.5 किलोमीटर भादा माता सड़क बाकी है। जी, आपका क्या नाम है? सज्जन सिंह। सुविधा, मूलभूत सुविधा लोगों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है? कोई सुविधा नहीं मिल रही मूलभूत। देखो ना सर, गंदा पानी इधर उधर फैल रहा है, ना नालियाँ है, कुछ नहीं है। जो वादे किए वो अभी तक भी पूरे नहीं हुए। विधायक वापस वोट डालने के बाद में विधायक वापस आए नहीं, आके देखते नहीं है। स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, गांव में स्वच्छता की स्थिति क्या है? गांव में स्वच्छता के नाम तो आप ही देख लो, कुछ भी नहीं हो रहा है। जगह जगह पानी रोक रखा है, नालियों का गंदा पानी निकलने नहीं देते हैं। कहीं पे नालियाँ नहीं है, कहीं पे तो अभी फर्शी RCC नहीं हुई। स्ट्रीट लाइट है गांव में जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था, वहाँ पे क्या स्थिति है? डॉक्टर आते हैं कि नहीं आते हैं? एक मैडम आती है, कभी आती नहीं है। 2 दिन 3 दिन में एक दिन आती है और घंटा 2 घंटा बैठ के और वापस चली जाती है। मतलब यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है? फायदा नहीं है। मैडम आती है, घंटा 2 घंटा रुक के चली जाती है, किसी को मालूम पड़ी नहीं पड़ी और वापस घर चली जाती है। मतलब आप 15 साल से विधायक रहे दिलीप सिंह परिहार, 3 बार वो विधायक बन चुके, तो उनके कार्यकाल से खुश नहीं हुआ? खुश नहीं है, हम तो बिल्कुल खुश नहीं है उनके कार्यकाल से। उनने जो वादे किए अभी तक कोई वादा पूरा नहीं किया।
अब बात करें चुनावी वादों की, तो जनता का कहना है जो वादे चुनाव के समय किए थे वह पूरे नहीं किए हैं। नीमच में करोड़ों का ट्रामा सेंटर बनाकर तैयार कर दिया, लेकिन डॉक्टरों की कमी के कारण ट्रामा सेंटर धूल खा रहा है। और मरीज को उदयपुर राजस्थान या अन्य जगह रेफर कर दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पानी की टंकी नहीं है। ना ही गांव में पाइपलाइन है। इस कारण आज भी गांव में महिलाओं को कुएं से पानी लाना पड़ता है। वहीं 20 वर्ष पूर्व कांग्रेस सरकार में गांव में स्कूल बनाया था, लेकिन आज तक स्कूल की ना तो बाउंड्री बनाई गई और ना ही बच्चों को पानी पीने की कोई व्यवस्था है। गांव में शमशान घाट भी नहीं है, जिससे ग्रामीणों को बारिश के समय शव को जलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं स्वराज एक्सप्रेस की टीम दूसरी ग्राम पंचायत में पड़ताल करने पहुंची तो वहां भी यही हाल देखने को मिली। वहां भी चुनाव से पहले जो सड़क बनाने के वादे किए थे वो सड़क आज तक नहीं बन पाई है। गांव में हाई स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, बच्चों को मेटी बांध कर पढ़ाया जाता है। वहीं कांग्रेस नेता भानु प्रताप सिंह ने बताया कि 5 साल पहले जो वादे विधायक ने किए थे वह पूरे नहीं हो सके। बंगला बगीचा समस्या नीमच की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। बड़े बड़े वादे तो इन्होंने किए, लेकिन वादे पूरे नहीं किए। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। 60 साल तक सरकार में रहे, एक ईंट नहीं लगाई। जब स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने गांव-गांव जाकर मतदाता के मन की बात जानने की कोशिश की, जिसमें पाया कि वर्तमान विधायक से जनता नाखुश है, क्योंकि चुनावी साल में जो वादे किए गए थे वह वादे आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं। पाँच साल ही नहीं, पिछले 20 साल से नीमच पे विधानसभा बीजेपी का कब्जा है और यहाँ पर लगातार जो भी विधायक रहे हैं लगातार वादे करता है अपनी नीमच जिले की जनता से, लेकिन कोई भी वादा उन्हें पूरा नहीं किया गया है। चाहे हम देखें, हमारी स्वास्थ्य सेवा देखें, जिला अस्पताल की हालत देखें तो बहुत ख़राब है। हमारे यहाँ पर हर तरह से रोड की व्यवस्था देखें तो बहुत ख़राब है, और बंगला बगीचा समस्या जो सालों से चली आ रही है उस पर भी हमारे जनप्रतिनिधि हर बार वादे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उसका अभी तक समाधान उन्होंने निकाला नहीं है। इस तरह से हज़ारों समस्याएं हैं जिससे नीमच की जनता परेशान है, लेकिन इसको लेके जनप्रतिनिधि बहुत असक्रिय रहते हैं और कुछ भी काम उनके द्वारा नहीं किया गया है। बिल्कुल यहाँ पर कोई व्यवस्था ढंग से नहीं है। जब हम छात्र संगठन में तब भी हम मांग उठाते थे कि यहाँ पर विक्रम यूनिवर्सिटी का उप कार्यालय खोलना जाना चाहिए, लेकिन उस पर भी कोई अभी तक आज तक पूरा नहीं किया गया। विधायक जी से बात करी थी हमने, लेकिन उस पर कोई उसकी तरफ कोई देखा नहीं गया है। और बहुत सारी समस्याएं हैं और लगातार बनी है, लेकिन विधायक यहाँ के हमारे मौन हैं, सांसद जी यहाँ के मौन हैं, कुछ काम नहीं करते हैं और लगातार सक्रिय हैं। जैसे हम देख रहे हैं, जिला हमारा स्वास्थ्य कार्यालय है, वहाँ पर सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ पर पद
काफ़ी पद खाली हैं यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में, और ट्रामा सेंटर की भी यही स्थिति है। बड़े बड़े उन्होंने वादे किए थे, उसको भुनाने की कोशिश करी कि ट्रामा सेंटर लाए हैं, ये करें, लेकिन उसका कोई हमारे को उचित उसका परिणाम नहीं मिला है। क्या मतलब कुल मिला के जनता से जो वादे किए गए थे विधायक जी के द्वारा वो पूरे नहीं किए गए? बिल्कुल बिल्कुल कोई वादा पूरा नहीं हुआ अभी तक। विपक्ष भी जो है, बिल्कुल हम अखबार के माध्यमों से, आंदोलन के माध्यम से लगातार मांग करते रहते हैं हर सुविधा को लेके, लेकिन फिर भी वो मौन है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पन वचन नहीं जाई। हम लोगों ने जो जो वादे जनता से किए थे उसको मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने पूरा करने का काम किया है। आप देख लें कि नीमच में विकास की पाती को लेकर हम चले थे और आज वो कि विकास की पाती अपनी 95% कह सकते हैं हम कि पूरा विकास हमने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। कांग्रेस जो लोग कहते हैं वो करते नहीं है। आपने उनको देखा होगा 2 लाख के कर्जे माफ़ करने की बात करी थी, स्व सहायता समूह का ऋण माफ़ किया था, वचन पत्र बनाया था और उस वचन पत्र को पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने नीमच विधानसभा में करोड़ों रुपए दिए, अरबों रुपए दिए। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हमने खुमान सिंह जी शिवाजी के नाम से ट्रामा सेंटर बनाया। वहीं हमने नीमच में मेडिकल कॉलेज, जिसका माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब भूमि पूजन करके गए, उसका आज लगभग 50% काम से ज़्यादा पूरा हो गया है। उसके लिए अभी 250 करोड़ रुपए उन्होंने मंजूर किए थे। नया मेडिकल अस्पताल बने, इसके लिए भी उन्होंने पैसा अभी केंद्र सरकार ने मंजूर किया। देख लो, नीमच से हम भादवा माता मनासा जाते थे, सड़क बहुत ख़राब थी, हमने शुद्ध सड़क बनाई है। नीमच से जीरन जाने वाली सड़कें बनाई है। हमने अनेक ऐसी सड़कें जो गांव-गांव में जाते थे, वो लोग मांग करते थे, उनको पूरा करने का काम किया। एक सड़क आकिया की और ये छोटी मोटी सड़क रह गई है, उसको भी हम किसी न किसी मद में पूरा कराने का काम करेंगे। आवदा से भाटखेड़ा तक लंबे समय से मैं प्रयत्न कर रहा था कि आपने देखा होगा डुंगलावदा से भाटखेड़ा की सड़क बहुत ख़राब हो रही थी। हमने 4 करोड़ रुपया मंजूर करा के उसमें डाबरीकरण कराने का काम किया।
जिस उद्देश्य के लिए मैं लगा हुआ था और मैंने नीमच की जनता से कहा था कि इसको 4 लाइन बनाऊंगा, उसके लिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, PWD मंत्री माननीय गोपाल भार्गव जी पंडित जी को और हमारे वित्त मंत्री सहज सरल जगदीश देवड़ा जी को धन्यवाद दूंगा कि उनने 133 करोड़ रुपए अभी इस अंतरिम बजट में हमें दिए हैं, जिसकी वजह से डुंगलावदा से भाटखेड़ा की सड़क बारिश बाद हम इसका काम चालू करेंगे और एक नीमच जिला स्थान पर एक नई उपलब्धि अब हमें मिलेगी। विपक्ष कांग्रेस और विपक्ष आरोप ही लगाएगी। जीवन में 60-65 साल तक उनने काम किया, एक ईंट नहीं लगाई। स्वास्थ्य मंत्री सुभाष सोचतिया थे और जाजू जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके लड़के डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू, उनने वो स्वयं विधायक रहे, उनने कोई काम नहीं किया। आज वित्त हमारे यहाँ नीमच में आप देखो, जब शिवराज सिंह जी चौहान आए थे जलाभिषेक का कार्यक्रम करने, माननीय सुंदरलाल जी पटवा जी, हमारे अनूप मिश्रा जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, सब थे उस समय साथ में, और उन्होंने यहाँ सौगात दे के गए थे, पानी की टंकी, अस्पताल, और उसके बाद हमने ट्रामा सेंटर बनाया। स्टॉप की कमी थी, उसको हमने पूरा करने का काम किया है। केवल ये लोग नकारात्मक सोच के लोग हैं, इनके समय इनने कुछ नहीं किया। आज जब सारी सुविधाएं जिला चिकित्सालय में मिल रही है और उन्होंने जब कुछ नहीं किया है तो उनको आरोप लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, खुद को खुद की गिरेबान में झांकना चाहिए। आज जनता और विकास खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि हाँ नीमच का विकास हुआ है। आप